सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है बीवी बनी पति की दुश्मन। शादी का सुनहरा सपना। पवन और नमिता की शादी धूमधाम से हुई। कस्बे में हफ्तों तक चर्चा रही, वाह क्या जोड़ी है इन दोनों की। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल फिल्मी थे। सुबह चाय पीते पीते लंबी बातें, बाजार जाकर गोलगप्पे खाना और रात को छत पर चांदनी रात में हंसना और मुस्कुराना। नमिता सोचती थी मेरा पति कितना अच्छा है, और पवन कहता तुम तो मेरी परी हो नमिता। लेकिन समय के साथ जैसे हर शादीशुदा रिश्ते में होता है, परी धीरे धीरे सख्त टीचर बन गई और जंग होने लगी दोनों में। पवन खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसे पराठे, पूड़ी, समोसे और मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं। नमिता हेल्दी लाइफ स्टाइल की दीवानी थी। एक सुबह नमिता ने पराठों की जगह दलिया रख दिया पवन के सामने। पवन ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या है नमिता? शादी से पहले तो रोज आलू के पराठे खिलाती थी, अब दलिया? क्या मैं बीमार हूँ क्या? नमिता ने कहा, बीमार अभी नहीं हो, लेकिन अगर ऐसे ही खाते रहे तो जरूर हो जाओगे आप। अब से हेल्दी डाइट रहेगी आपकी। उस दिन से पवन को लगने लगा कि नमिता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पड़ोसियों ने यह सब सुन लिया और चुगली करने लगे। पास में ही रहने वाले पांडे जी और उनकी पत्नी अक्सर उनके झगड़े सुन लिया करते थे। एक दिन पांडे जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पवन, तुम्हारी बीवी तो तुम्हें घास फूस खिला रही है, तुमसे अच्छा तो हमारी बिल्ली खाती है। पूरा मोहल्ला यह सुनकर हंस पड़ा। पवन शर्मिंदा होकर बोला, सही कहते हैं आप, मेरी बीवी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। नमिता ने यह बात सुन ली। वह गुस्से में बोली, पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाते हो? अच्छा, अब तो मिठाई और तली चीजें बिल्कुल बंद आपकी। दूसरे दिन रक्षाबंधन था। पवन नमिता को लेकर उसके घर पहुंचा। जब नमिता मायके गई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा पति दिन ब दिन दुबला क्यों होता जा रहा है? नमिता की बहन हंसते हुए बोली, दीदी लगता है जीजा जी से ज़्यादा आप उन पर कंट्रोल रखती हो, कहीं वो आपसे डर तो नहीं रहे हैं? यह सुनकर पवन भी हंस पड़ा और बोला, सही कह रही हो साली जी, तुम्हारी दीदी मेरी दुश्मन बन गई है। नमिता गुस्से से लाल हो गई। उस दिन मायके से लौटते समय वह पूरे रास्ते चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे का नाम शुभ और बेटी का नाम बबली था। बच्चों ने घर में खुशियां तो भर दी, लेकिन तकरारें और भी बढ़ गई। शुभ को चिप्स पसंद था और बबली को चॉकलेट। पवन बच्चों के लिए छुप छुप कर ये चीजें लाता था, लेकिन नमिता पकड़ लेती थी उन लोगों को। तुम खुद तो खा ही रहे थे, अब बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। सच में तुम बच्चों के भी दुश्मन बन जाओगे। बच्चों ने यह बात सुन ली और बड़े ही मासूमियत से बोले, पापा अच्छे, मम्मी ही हमारी दुश्मन है। यह सुनकर नमिता की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, सबको लगता है मैं दुश्मन हूँ सबके, लेकिन मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद दफ्तर में पवन को सीने में तेज दर्द हुआ। सभी लोग घबरा गए और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, आपकी हालत बिगड़ सकती थी, अगर अभी भी लाइफ स्टाइल ना सुधारी तो बड़ा खतरा हो सकता है आपके लिए। पवन को अपनी गलती समझ आई। वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था, जिसे मैं दुश्मन कहता था वही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द निकली। पवन ने नमिता का हाथ पकड़ा और कहा, नमिता मुझे माफ़ कर दो, तुम कभी दुश्मन नहीं थी। तुमने तो हमेशा मेरी और बच्चों की भलाई ही सोची। अगर तुम न होती तो आज पता नहीं जिंदा भी रहता मैं या नहीं। नमिता की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह मुस्कुरा कर बोली, पति पत्नी का रिश्ता दोस्त और दुश्मन दोनों जैसा होता है। अगर मैं तुम्हें रोकती हूँ, डांटती हूँ, तो उसमें भी प्यार छुपा होता है। उस दिन के बाद से पवन ने अपनी आदतें बदल दी। वह सुबह योगा करता, हेल्दी खाना खाता और बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखाता। पड़ोसी मजाक में अब भी यही कहते, अरे पवन की बीवी तो दुश्मन है पवन की।
लेकिन पवन बड़े गर्व से जवाब देता, हाँ वो दुश्मन तो है, लेकिन वही दुश्मन मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है, समझे तुम लोग। इस तरह की उनकी दुश्मनी ही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा प्यार बन गई। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।